मोमिना इकबाल और साकिब चद्दड़ केस में एक नया पहलू सामने आ गया। नाज़रीन, जहां पर मरियम नवाज ये कहती हैं कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, और वहीं पर मरियम नवाज साहिबा ख़वातीन के लिए होने वाले हर जुल्म और सितम के सामने फ़ौरन खड़ी हो जाती हैं। इसी तरह का एक मामला सामने आया कि एक अदाकारा और एक MP है, जिनका सामने आता है कि इनका पहले रिलेशनशिप था काफ़ी गहरा, और उसके बाद जब वो रिलेशनशिप ख़त्म हुआ तो इनको मसले मसाइल शुरू हो गए और MPA के जानिब से धमकियां मिलना शुरू होगी मोमिना इकबाल साहिबा को। इसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि हम मेरिट पर तफ्तीश करेंगे और जो जिम्मेवार होगा उसको सज़ा भी मिलेगी। उसी के साथ उन्होंने ये भी क्लियर किया कि वैसे तो ये दोनों लोगों का ज़ाती मामला है, क्योंकि ये दोनों पहले एक दूसरे के साथ एक गहरे ताल्लुक़ में थे और काफ़ी अरसे से थे, तो लेकिन फिर भी हम मेरिट पे चलेंगे, जिसकी जो गलती होगी उसको सज़ा मिलेगी। अभी तक ये मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, लेकिन NCCIA की जानिब से ये कहना है कि कुछ शवाहद जो हैं उन्हें वो साकिब चद्दड़ के बारे में मिले हैं, जिसके बाद उन्होंने मोमिना इकबाल की जानिब से साकिब चद्दड़ के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया है और इसके ऊपर मेरिट पर तफ्तीश भी की जाएगी। काफ़ी दिन से ये मामला सुर्खियों में था और इसी दौरान मोमिना इकबाल की शादी के रसूमात भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जहां पर वो अपने खामन के साथ मुख्तलिफ पोजेस देते हुए दिखाई दी। वहीं पर उनकी बहन जो उनकी शादी पर डांस कर रही थी वो भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनी कि यही बहन पहले वकील बनकर किस तरीके से रो रही थी और अब देखेंगे किस तरीके से नाच रही है। खैर, वो उनका ज़ाती मसला है, हम बात करते हैं मुद्दे की। बात यह है कि मोमिना इकबाल की जानिब से ये भी बयान सामने आया है कि साकिब चद्दड़ से जब उन्होंने शादी का इनकार किया, मोमिना इकबाल को ये पता लगा कि वो पहले से शादीशुदा है। साकिब चद्दड़ ने उनसे छुपाया कि वो शादीशुदा है और उनके साथ एक लंबा रिलेशनशिप रखा। जब बात शादी तक पहुंची तो उन्हें पता लग गया कि वो तो पहले से शादीशुदा है, तो मोमिना इकबाल स्टेप बैक कर गई कि मैं अब इनसे शादी नहीं कर सकती। इस बात पर साकिब चद्दड़ जो थे वो तैश में आ गए और तैश में आने के बाद उन्होंने अपनी पावर का मुजाहरा करते हुए मोमिना इकबाल को जो है वो धमकियाँ देना शुरू कर दी, उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और जब वो फिर भी बाज ना आई तो उनकी नाजेबा प्राइवेट वीडियोस को लोगों में शेयर करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, किसी भी लड़ाई में ये निचले दर्जे की हरकतें होती हैं कि जब एक मर्द किसी औरत की वीडियोस को वायरल करता है, पहले तो आप उसको एतमाद में लाते हुए वीडियोस बनाते हैं और बाद में उन वीडियोस को अपने सर्कल में शेयर करते हैं, और फिर साकिब चद्दड़ जैसा एक समझदार मर्द जो एक MP है, जो एक सियासी लीडर है, उनसे हम ये तवक्को रखें, ये तो हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं। नाज़रीन, उन्होंने सारी की सारी अपनी जो बाउंड्रीज थी वो इस वक्त क्रॉस कर ली हैं। NCCIA ने दोनों फ्रीकैन को जो है वो बुलाया था और साकिब चद्दड़ अपने वकील मियां अली इशफाक साहब के साथ भी वहां पर आए थे। मियां अली इशफाक साहब ने अभी तक काफ़ी अच्छे अच्छे केसेस किए हैं और लगता है कि ये केस अब वो हारने वाले, वो किसी गलत बंदे का केस पकड़ के बैठ गए, क्योंकि वो अब एक आम वकील नहीं रहे, वो अब एक सियासी वकील बन चुके हैं और अब वो सियासतदानों की वकालत करते हैं। कभी कभी सियासतदानों की गलतियाँ छुपाते छुपाते बंदा खुद भी जो है वो एक्सपोज हो जाते हैं, और शायद मियां अली इशफाक साहब जो है इस वक्त वो फंस रहे हैं। किस मामले में फंस रहे हैं वो आपके सामने है कि उनकी किस तरीके से चीज़ें जो है साकिब चद्दड़ साहब की सामने आ रही हैं और मज़ीद तफ्तीश अभी जारी है। दोनों फ्रीकैन के जो मोबाइल फ़ोन हैं उनको ले लिया गया है और उनको फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। जैसे मामला सामने आएंगे तो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मोमिना इकबाल की बहन की जानिब से जो उनकी वकील है और उसी के साथ और एक और उनके वकील, उनका ये कहना है कि NCCIA ने जो भी उनसे सबूत मांगे थे उन्होंने वो सारे सबूत जो है वो फ्राहम कर दिए हैं, और साकिब चद्दड़ का भी कहना है कि हमसे जो मांगेंगे हम सारी चीज़ें इनको देंगे, शवाहद देंगे। लेकिन NCCIA का कहना है कि अभी कुछ शवाहद हमें मिले थे जिसकी बिना पर हमने ये मुकदमा दर्ज किया है, मेरिट पर तफ्तीश करेंगे और इंसाफ फ्राहम करेंगे। नाज़रीन, साकिब चद्दड़ जो है वो इस हद तक गिर सकते हैं ये तो कोई नहीं जानता था, लेकिन लास्ट उनकी पेशी जो थी जहाँ पर उन्होंने पेश हुए वहाँ पर उनकी बेगम भी उनके साथ आई थी, और आने के बाद उन्होंने भी वहाँ पर बताया कि मैं अपने खामन के साथ खड़ी हूँ और इसके ऊपर जो है हम डट कर मुकाबला करेंगे। लेकिन डट कर मुकाबला तब किया जाता है जब आप सच्चे होते हैं। इस वक्त मोमिना इकबाल का पलड़ा जो है वो भारी हो चुका है, क्योंकि अब वो दुनिया को ये साबित कर रही हैं कि वो सच्ची थी और उनको वाकई ब्लैकमेल किया जा रहा था। वहीं पर साकिब चद्दड़ ने वो निचले दर्जे की हरकतें भी की कि मेरे गिफ्ट्स वापस किए जाए, मुझे ये किया जाए, वो किया जाए। खैर नाज़रीन, ये वो निब्बा निबियों वाली बातें हैं जो कि साकिब चद्दड़ ने शुरू कर दी। फिर भी इस वक्त पूरी कौम की नज़रें इस केस के ऊपर है कि क्या एक सियासतदान अगर गलत है तो उसको सज़ा मिलेगी, और क्या एक अदाकारा जो है वो अपना इंसाफ है हासिल कर सकेंगी। अगर आज उस अदाकारा को या उस सियासतदान को इंसाफ मिल जाता है तो मतलब फिर हमारी कौम में बाकी लोगों को भी कहीं ना कहीं इंसाफ मिल ही जाएगा। मुझे इजाज़त दें, अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक वस्सलाम।